फरीसियों का खमीर। और फरीसी और सदूकी आजमाने के लिए पास आए और दरखास्त की कि हमें आसमान की कोई निशानी दिखाएं। मगर उसने जवाब में उनसे कहा, तुम शाम को कहते हो कि मतला साफ रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को ये कि आज आंधी आएगी क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान की सूरत में तमीज़ करना तो जानते हो, मगर वक्तों के निशान नहीं जान सकते। ये बुरी और हराम कार पुश्त निशान तलब करती है, और यूनुस नबी के निशान के सिवा कोई और निशान इसे न दिया जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर चला गया। और शागिर्द पार जाते वक्त रोटी साथ लेना भूल गए। तब यीशु ने उनसे कहा, खबरदार, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहो। और वो आपस में तकरार करके कहने लगे, हम रोटी नहीं लाए। पर यीशु ने ये जानते हुए कहा, ऐ कमे तकादो, तुम आपस में क्यों तकरार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं समझे कि उन 5,000 की 5 रोटियां तुम्हें याद नहीं? और ना तुम ये कि कितनी टोकरियां उठाईं, और ना उन 4,000 की 7 रोटियां, और ना ये कि तुमने कितने टोकरे उठाए? क्या वजह है कि तुम ये नहीं समझते? मैं तुमसे रोटी की बाबत नहीं कहता कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहो। तब वो समझ गए कि उसने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा था। पतरस का इकरार और अमामत। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में पहुंचा तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, और बाज़ इलियास, बाज़ अरमिया नबी कहते हैं, बाज़ अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू अल-मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। तब उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं अल-मसीह हूँ। अज़ियत की पहली पेशनगोई। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि ज़रूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीहों के हाथ से दुख उठाऊं और कत्ल किया जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर उससे एतराज़ करने लगा और कहा, ऐ खुदावंद, तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाक़ई ना होगा। उसने फिर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे पास से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। तब यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। क्योंकि आदमी को
کیا فائدہ ہے اگر تمام دنیا حاصل کرے مگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ ابن انسان اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور تب ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن انسان کو اپنی بادشاہی میں آتے دیکھ نہ لیں، موت کا مزہ نہ چکھیں گے۔